नमस्ते। कोविड यात्रा के दौरान ज़मीनी हकीकत देखने, सुनने और आपको दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं अभी कानपुर शहर में। अभी जहां हम खड़े हैं ये कंपाउंड है, हैलेट हॉस्पिटल का कंपाउंड। यहाँ कानपुर का सबसे बड़ा अस्पताल। ऐसा नहीं, हम अभी खबरों में देख सुन रहे हैं कि एक जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों पर बर्डन बढ़ता जा रहा है, वैसे कई किस्म की अव्यवस्थाएँ हमें नज़र आती हैं। लेकिन हमें ये शख्स मिले हैं और ये हमें बता रहे थे कि अभी जब ये अस्पताल ओवरबर्डन्ड हुए हैं, इसके पहले भी 2-3 महीने पहले की भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो इनके पास भी कोविड से जुड़ा एक अनुभव है, परिवार के सदस्य के साथ जुड़ा हुआ वाकया है, ये हमें बताएंगे। कुलभूषण जी, क्या हुआ था? एक्चुअली मेरी मदर भी पैरामेडिकल स्टाफ में ही हैं इसी हॉस्पिटल में। तो देन उनको अगस्त में कोविड हुआ था। उसके बाद हमने सोचा आइसोलेशन कराएंगे। होम आइसोलेशन के लिए हमने प्रेफर किया था, क्योंकि गवर्नमेंट में क्या नहीं हो पा रही है, क्या हो पा रही है कि दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं। मतलब सरकारी, आपकी मम्मी इस अस्पताल में, जिस अस्पताल में वो काम करती हैं, स्टाफ हैं, उनको उस अस्पताल पे भरोसा नहीं है, वो घर पे लेकिन हमें भरोसा नहीं था। अच्छा। तो हमको क्या था, देखिए हमारे ही मेन है, ठीक है, और उनका जो वार्ड था जहाँ वो ड्यूटी करती थी वहाँ पे भी पेशेंट आने लगते थे। तो हमने सोचा कि नहीं, हम घर पे उनको रखेंगे, हम वीआर केयर, क्योंकि हमारा 3 मंजिल का घर है। हमने उनके एक पोर्शन शेव कर दिया था, फुल प्रोटेक्शन के साथ हम उनकी केयर करते थे, और 8वें दिन वो नेगेटिव हो गई थी। मगर कोरोना का मैं आपके माध्यम से सारे देशवासियों को ये बताना चाहूँगा कि कोरोना जिसको हो जाता है उसको कहीं ना कहीं वीकनेस होती है, स्पेशली 50+ वालों के लिए, और मेंटली भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो ठीक हुई, थोड़ा आगे बढ़े, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कोरोना ख़त्म होता रहा। ख़त्म तो नहीं, मतलब संख्याएं घटने लगी, संक्रमण के मामले कमाने लगे और लगा कि हम जीत गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट ने हमेशा रवैया उसका ढीलापन रहता है, ठीक है, लेकिन जनता ने भी बहुत बड़ी गलतियां करी हैं। मैं कानपुर शहर की आपको बता रहा हूँ, मार्केट में लेडीज़ें मुंह नहीं रखती, और ये जो रेडी वाले हैं ये मुंह नहीं रखते। मतलब मैंने कहा यार लगा लो मास्क, तो ये 5 रुपए का जो नीले रंग का मास्क मिलता है, जो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो रुमाल ही सही है, ये लगा के, वो भी इतना गंदा होता है। हमने कहा यार खुद ही बैक्टीरिया सारे ले रहे हो, हमने एटलीस्ट मास्क लगाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक 1500 मास्क ख़त्म किए हैं, K95, N95, और अब जाके मैंने ये वाला मास्क लिया है जो ठीक लगता है मुझको। एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहूँगा कि मेरे बड़े पापा ताऊ जी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक में भी रहे थे, एम्प्लॉयज़ यूनियन के वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और यहाँ बीजेपी से वार्ड नंबर 54 विनायकपुर के पार्षद भी रहे हैं। उनका क्या था कि जब कोरोना चल रहा था, हम लोग उनको सेफ्टी, वो भी सेफ्टी के साथ, पूरी प्रिकॉशन के साथ थे, लेकिन सैनिटाइजेशन का भी काम चल रहा था। उन्होंने सैनिटाइजेशन खुद कराते थे, क्योंकि लोगों अदर्स कर्मचारियों पे भरोसा नहीं कि भेज दिया, करा कि नहीं करा, तो खुद साथ में चल के कराते थे। तो एक खबर आई थी, क्योंकि लोकल जर्नलिस्ट से मैंने पता कि एक खबर आई थी कि जो सैनिटाइजेशन का केमिकल है उससे कैंसर हो रहा है, अगर वो सांस में हम ले रहे हैं तो कैंसर हो रहा है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा कम कीजिए, और अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में उनको फीवर आया, तो थोड़ा सही फीवर आया, वो गए थे इटावा किसी काम से, फिर आया वापस, फीवर आया, 5 के 5 लोगों को फीवर हो गया था। मैं आपको बताऊं, घर के 5 लोगों को, नहीं, जिस गाड़ी से गए थे, ड्राइवर सहित 4 लोग और जो थे, बैंक के काम से, सबको हो गया था फीवर। अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात है, 4 नवंबर की बात है। तो उसके बाद हमने उनको थोड़ा 2-3 दिन रखा, हमारे एक डॉक्टर है उनको दिखाया, फैमिली डॉक्टर को, उन्होंने सारी चीज़ किया, उन्होंने कहा कोविड टेस्ट करा लो। फिर हमने कोविड टेस्ट कराया, तब उनकी क्या कहता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होते लग गया, 91-89 तक आ गया। फिर हमने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ पे था। फिर वहाँ पे जांच निगेटिव आई, उन्होंने कहा कि आपको टाइफाइड और उसके सिम्टम्स सेम लग रहे हैं। नहीं लेना चाहते हैं, कोई खास वजह? लोग कहेंगे बदनाम कर रहा है, मुझे वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं, लेकिन आपका अनुभव है, जिस अनुभव है, मैं तो मैं पूरी, अच्छा ठीक है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने जीटी नर्सिंग होम में उनको कराया। पहले एक्चुअली उनको मेट्रो ले जा रहे थे, लेकिन उनका था कि नहीं मेट्रो नहीं, जीटी ले चलो। वहाँ पे हमारे नोन थे, उनके थ्रू तो ले गए वहाँ भर्ती कराया। भर्ती ICU में, ICU के बाद वो प्राइवेट वार्ड में आए, ठीक हो गई थी चीज़ें, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट निगेटिव बनाई। ज्ञान पैथोलॉजी से रिपोर्ट आई। मैंने उनसे कहा रिपोर्ट निगेटिव आई है या कराई है, क्योंकि ज्ञान का एक बार सीन हो चुका था कि वो निगेटिव बनाता है, पॉजिटिव ज़्यादा निगेटिव बनाता है। मतलब वो निगेटिव हॉस्पिटल वाले ने बनाया था ताकि पेशेंट ना जाए।
अच्छा, हाँ 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 चार्जेस नहीं मिलेंगे ना। हाँ, तो मतलब कई ज्ञान पे शक लोगों को होने लग गया वो था। अस्पताल कोविड पेशेंट के इलाज के लिए डेजिग्नेटेड नहीं था और इसलिए आपका कहना है कि उन्होंने जानबूझकर एक पॉजिटिव पेशेंट की रिपोर्ट नेगेटिव बनाई ताकि वो पेशेंट उनके यहाँ से मूव ना करे और वो इलाज करते रहे और पैसा आता रहे। उनको खोने के बाद एक बार उनके यहाँ का एम्प्लॉय आया तो कहा कि उसने निगेटिव कराई गई। तुमने कहा कराई गई, अब बता रहे हो जब वो चले गए दुनिया से। हम उस प्रकरण पे चलते हैं, हम पूरा साइकिल समझते हैं। तो फिर आपका कहना है कि वो कथित तौर पर वो नेगेटिव जानबूझकर उन्होंने गलत रिपोर्ट बना कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि उनको हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगने लग गए। ऐसी इतनी हाई एंटीबायोटिक, इसके बाद दुनिया में हाई एंटीबायोटिक बनी ही नहीं है। डॉक्टर मतलब मुझे लोगों से बताया कि इसके अलावा यार बनी ही नहीं है। तो हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगे, रिकवरी हुई, लेकिन फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा एक दो दिन करके वो करते रह गए, वो बेचैन हो रहे थे। तो उन्होंने फिर 25 नवंबर को हम घर ले आए, 30 नवंबर तक घर में रहे, फिर उनको थोड़ी दिक्कत होना शुरू हुई। एक्चुअली आपको बता दें कि मेरे ताऊ जी को बैंक डकैती कांड में 8 गोलियां लगी थी, तो उसमें से एक गोली उनके हार्ट के नीचे फंसी हुई थी, तो उससे भी थोड़ा चेस्ट में इन्फेक्शन था। तो वो बहुत पहले की बात है, ऐसे 20 साल पहले की बात है। तो उसके बाद उनको थोड़ी दिक्कत हुई तो मैं उनको रीजेंसी ले गया, यहाँ का ठीक ठाक है रीजेंसी, वहाँ ले गया। वहाँ पे जांच हुई होल्डिंग वार्ड से, वहाँ पे भी ले नहीं रहे थे। तो मैंने प्रशासनिक स्तर पे बातचीत करी, किसी तरह वहाँ पे गए, वहाँ चेकअप भी होल्डिंग वार्ड में चेकअप हुआ। 5 बजे 1 तारीख दिसंबर को 5 बजे वो पॉजिटिव आ गए। फिर उनके पास बेड नहीं था, रीजेंसी के पास, कह रहे हमारे पास बेड फुल है, नहीं हो सकता। मतलब ये दिसंबर में 1 दिसंबर की बात है और उस दिन भी रीजेंसी अस्पताल जो आप कह रहे हैं ठीक ठाक अस्पताल है वो फुल था, उसकी ऑक्यूपेंसी फुल थी। हाँ, एक्चुअली ये उसका जो कोरोना अस्पताल बना हुआ है वो फुल बना था। तो कह रहा है हमारा सर बेड खाली नहीं है, हमने डीएम से ऊपर के लोगों से लेवल लगवा के बात की, नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा आप रामा जा सकते हैं, और एक नारायणा और एक और हॉस्पिटल बताया था। तो नारायणा में नोडल अधिकारी जो हैं वो हमारे नोन थे, हमारे यहाँ पहले उनका क्लिनिक था, उनसे हमने बात करी, उन्होंने कहा हाँ ले आओ। वहाँ गए तो वहाँ पे भी देखा स्थिति अच्छी नहीं है, वार्ड जो गंदा था, गंदा वार्ड था, उसमें वॉशरूम कितना गंदा स्मेल आ रही। अरे मैंने कहा साफ तो कराओ। नारायणा के साथ कल परसों में ही एक वाकया हुआ है। सीएमओ जी, जिला जज जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए और उन्होंने सीएमओ जो यहाँ के हैं अमित मिश्रा, उनको कांटेक्ट किया और अमित मिश्रा सीएमओ खुद उनको लेकर नारायणा अस्पताल पहुँचे भर्ती करवाने के लिए। तो वहाँ पर वो जा रहे थे अस्पताल में ऊपर की तरफ, तो एलिवेटर में थे, एलिवेटर चला नहीं, तो दोनों को गुस्सा आया और फिर जो खबरें हैं वो बताती हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि भाई सुम एक्शन लो। तो फिर वो गए पुलिस थाने और जाके उन्होंने, से मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब मैं लेके गया था तो मैं 1 घंटा बाहर उनको स्ट्रेचर पे विद ऑक्सीजन लगा रहा है। एक्चुअली वो उनकी जो लिफ्ट है वो ख़राब है, वहाँ के लोग ख़राब कर देते हैं, वो हर समय ख़राब होती है। अब यकीन मानिए ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर तक जो स्लो जिसमें स्ट्रेचर जा सकता है, मैं उससे खींचते हुए लेके गया हूँ उनको, क्योंकि लिफ्ट ख़राब हो जाती है, वो अपने आप कहते वो हो जाती है। वो लिफ्ट जहाँ पे आप खींच रहे थे, जी। इतने दिनों से जनता को परेशानी जब आम लोगों को हो रही थी तो नहीं कोई कहीं पे किसी को दिखा और कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन चलिए अच्छा है कि किसी वीआईपी पेशेंट को और सीएमओ खुद वहाँ पर थे और उनको पता चला, उनको तकलीफ हुई, तो कम से कम इसी बहाने कार्रवाई की जाएगी। स्वाति जी, आपको एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर वहाँ के नोडल अधिकारी नोन होने की वजह से हेल्प हमें मिली, अच्छी हेल्प मिली। फिर उनको जब मैंने भर्ती कराया वहाँ पे, उनको बताया नहीं था कि कोविड हो चुका है, क्योंकि वो पैनिक कर जाएंगे, क्योंकि ताऊ जी थे हमारे, वो बहुत ज़्यादा सोशल व्यक्ति थे। और तो इस वजह से फिर हमने उनको बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि आपको कोविड है, तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे फ़ोन दे जाओ, आप लोग सब बाहर जाओ। वो फिर रहते रहे, हम फ़ोन से कॉन्टैक्ट करते रहे। उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही धीमे, मतलब आप यकीन मानिए कि हमें जब हम फ़ोन करते थे हमें स्पीकर लगाना पड़ता था फ़ोन में। हाँ क्या कह रहे हैं, अच्छा ठीक। एक समय उनकी शुगर डाउन हो गई, उसके बाद वो ठीक हुए। फिर एक डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा यहाँ से हटा दो, निगेटिव हो गए थे, यहाँ से हटा दो, आप इनको रीजेंसी तुरंत ले जाओ। फिर हमने किसी तरह रीजेंसी ले के गए, वहाँ नहीं ले रहे थे, किसी तरह हम ले के गए, क्योंकि हम भी बैकग्राउंड से है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है हमारा। लेकिन उसके बाद भी हम ऐसी मतलब मिन्नतें कर रहे हैं, तब जाके हमें मिला। हमें वो पता है कि आम आदमी की ज़िंदगी भी वही है, पॉलिटिकल वाले की वही है, हर आदमी भाग रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो हमें तवज्जो दीजिए, नहीं, हम कर रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा मतलब हालत ख़राब है। फिर क्या हुआ? फिर आपको रीजेंसी वालों ने ले लिया। हाँ, दोबारा ले लिया वहाँ से। उन्होंने कहा निगेटिव करके लाइएगा, हम ले लेंगे। उन्होंने लिया तो उनको NICU से
मतलब आईसीयू से भी ऊपर वाले वार्ड में भर्ती कराया गया। आइसोलेशन वार्ड था, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया। पहले दिन ठीक रहा, दूसरे दिन रहा। उनको कह रहा है कि चेस्ट आपका ख़त्म हो चुका है। बाद में डॉक्टर ने कहा हम एक बार चेक कर रहे हैं, अगले 24 घंटे में बता पाए। 48 घंटे बाद उन्होंने बताया नहीं रिकवरी हो रही है, हम वेंटिलेटर पर डाल रहे हैं। तो उनको वेंटिलेटर, क्योंकि वीगोस इतने लग गए थे हाई एंटीबायोटिक से कि हाथ पैर में वीगो नहीं लगा सकते थे। उनके सेंट्रल लाइन में उन्होंने वीगो लगाया। तो 2 दिन ठीक रहा, रिकवरी शुरू ही हुई, लेकिन वेंटिलेटर में उनका बीपी लो होता चला गया। हमारे एजेंसी में भी कई पड़ोसी हैं जो वहाँ स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में भी हैं, पैथोलॉजी में भी उनके हमारे जानकार हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि ठीक ठाक हो रहा है, स्थिति ठीक हो रही, लेकिन धीरे धीरे बीपी लो होता गया, रात में लो होता गया। डॉक्टर स्ट्रीम लगी रही। सुबह जिस दिन 19 तारीख को, 19 दिसंबर की मैं बात बता रहा हूँ, जिस दिन उनको वेंटिलेटर से हटाना था, डॉक्टर ने कहा आज हम हटा देंगे वेंटिलेटर से, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे प्राइवेट में। सुबह तकरीबन तड़के 6 बजे के पास उनको कार्डियक अटैक आया और हमने उन्हें मतलब जो लोग कहते हैं कि अभी जो कोविड जो ओवरबर्डन स्थिति है, कि एकदम विस्फोटक स्थिति हो गई है, कि हर घर में हर इंसान से पूछिए किसी का कोई ना कोई जानने वाला अभी कोविड पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो सिस्टम के ऊपर कई लोग बचाव में कहते हैं कि जब इतनी बड़ी महामारी जब इतने बड़े स्तर पर पहुंच जाती है तो फिर बड़े बड़े देशों के सिस्टम कोलैप्स हो गए तो हमारा भी हो रहा है। लेकिन नहीं, ये बात सच है कि इस स्थिति ने हमारी जो हमारा स्वास्थ्य ढांचा है वो कितना जर्जर है उसकी पोल खोली है। आप देखिए दिसंबर के टाइम में भी शासन प्रशासन जो हमको बता रहा था वो चीज़ें हमको ऐसी चीज़ें बताई जा रही थी, ऐसी तस्वीर दिखाई जा रही थी कि चीज़ें ठीक हैं। लेकिन तब भी एक अस्पताल था जो आप जहाँ गए थे भर्ती करवाने, रीजेंसी, जब पहली बार गए थे तो वो तब भी फुली ऑक्यूपाइड था, तब भी उसके पास जगह नहीं थी। तो ये लापरवाहियाँ, इस तरह की स्थिति, ये आप देखिए नवंबर दिसंबर के टाइम से चीज़ें होने लगी थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, बेड की और तमाम चीज़ों की। जैसे अभी कई जगहों पर शेड डालकर, टिन के शेड डालकर कोविड वार्ड बनाए जा रहे हैं, लखनऊ में हमने देखा। तो इस तरह की तत्परता अगर थोड़े समय पहले दिखा ली गई होती, नए बेड बना लिए। इसका लूज पोल ये है कि पब्लिक ने सोचा अब तो कोरोना खत्म, पब्लिक और सरकार दोनों ने ये सोचा कि आज का मैं आपको बताऊं आरटीपीसीआर के लिए 5-5 दिन का टाइम लग रहा है। अभी मेरी बुआ भी है, उनको खांसी हुई, सिद्धार्थनगर में वो प्राइमरी टीचर है, उनको खांसी हुई, वो वहाँ से आई, तुरंत चली आई, उनकी प्रधान में ड्यूटी लगी थी, प्रधानी चुनाव में, वहाँ से प्रॉब्लम हो रही, कह रहे आप कैसे भाग के आ सकती हैं, ये वो फलानी मगा। मैंने कहा ठीक है आप वो सब चीज़ें छोड़ो, नौकरी, पहले अपना स्वास्थ्य देखो। उनका ऑक्सीजन मीटर मैंने अभी नया खरीदा, 1100 रुपये का एक, और अगले दिन खरीदा तो 1500 का हो गया। एक दिन में 400 रुपये बढ़ गए। और वो ऑक्सीजन जैसे मैंने लगाया, SpO2 दिखा रहा है 105। आज तक SpO2 105 किसी का नहीं आया, 99 तक रहता था, मतलब ठीक था। तो हमने कहा नहीं गड़बड़ है। फिर दूसरे हम दिखाया तो उसमें ठीक आया, 92 उनका लेवल। तो हमने रीजेंसी में गए, लेकिन नारायणा में गए, लेकिन नारायणा की स्थिति देख के हमने कहा नहीं यार नहीं करेंगे अभी इनको रहने। तो आज की करंट डेट है, उनका ऑक्सीजन लेवल 98 हो चुका है, वो ठीक है। अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं हो पाई है। कितने दिन हो गए? मेरे हिसाब से उनको 10 दिन के आसपास हो रहे हैं। उनके CT स्कैन करा दिया तो वो कोल्ड हुआ था तो उसका सिस्टम दिखा रहा है। RT-PCR के लिए अभी तक नहीं आ रहा है। RT-PCR का टेस्ट का रिजल्ट 10 दिन बाद भी नहीं है। मतलब हुआ ही नहीं और है। मैंने गवर्नमेंट में मेरे कई लोग हैं, बारी लगाई थी, आई नहीं, 5 दिन करे तकरीबन 2-3 दिन लग जाएंगे। मैंने कहा उनको मैं 1 घंटा 2 घंटा यहाँ बैठा नहीं सकता हूँ इतने उसमें, क्योंकि अगर वो चल रही हैं थोड़ा तो उनकी सांस फूल रही है। तो मैंने कहा ऐसा है कि भाई मुझे बता देना, मैं तब आ जाऊँगा। लेकिन आप लोगों ने खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दिया। फिर प्रोटेक्ट उनको सेल्फ मेडिकेशन मैंने शुरू